गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। आपका सन जीरो में स्वागत है। आज पृथ्वी की संरचना पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। क्या बच्चों? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। उसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। भूभाग, क्रेटर और कैलेंड्रा के बारे में जानेंगे। क्या उसे कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। वो भूपट्टी जो भाग है CI, SI, CR के नाम से क्या करते हैं, जानेंगे, ठीक है। आइए ब्लैक बोर्ड के माध्यम से देखिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है, उसे भूपट्टी भाग कहते हैं। क्या है? भूपट्टी भाग कहते हैं, ठीक है। उसे SI/A1 घनत्व की अधिकता है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं सियाल। क्या कहते हैं? सियाल, ठीक है। भूपट्टी भाग को क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सियाल, ठीक है। इस भाग को SI/ING की अधिकता के कारण इसे सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस भाग को SI+ING की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा। क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं, ठीक है। ओके, भूपट्टी सियाल। देखिए ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। क्या है? ये फिगर बना है। कितने पार्ट में बांटा गया है? 3। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और इसे मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट को क्या करते हैं? भूपट्टी सियाल कहते हैं। क्या है? भूपट्टी सियाल कहते हैं, ठीक है। भूपट्टी सियाल कहते हैं, ठीक है। और जो मेन सेंटर का पॉइंट है, जो सेंटर का पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं? मैग्मा या क्रूड कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा या क्रूड कहते हैं, ठीक है। और इसे 3 पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है 5-1 किलोमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट है 2.5-5 किलोमीटर, ठीक है। और फर्स्ट क्या है? घनत्व। घनत्व कितना है? 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ठीक है, इसका घनत्व। ये मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? भूपट्टी जो सेंटर का है उसे क्या कहते हैं? भूपट्टी सियाल कहते हैं, ठीक है। और जो सेंटर का है उसे कहते हैं मैग्मा क्रूड, ठीक है। ठीक। और ये नेक्स्ट है, इसको समझेंगे, ज्वालामुखी को। ज्वालामुखी निकलता है उस भाग को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। अब बड़ा भाग को क्या कहते हैं? कैलेंड्रा कहते हैं। लेकिन ज्वालामुखी क्या डिफाइन करना रहे, पृथ्वी के केंद्र से गति की अवस्था के मैग्मा के ऊपर आने से पृथ्वी जो गति करती है, केंद्र भाग को, अवस्था को, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? जो निकलता है तरल अवस्था, उसे क्रेटर कहते हैं। और जो बड़ा मुख हो जाता है उसे क्या कहते हैं? कैलेंड्रा कहते हैं। चलिए ब्लैक बोर्ड में तो कैलेंड्रा, ठीक है। ये क्या है? ज्वालामुखी, ठीक है। ये ज्वालामुखी का क्या है? फिगर है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? छोटे, ये फिगर है, ठीक है। तो इसे छोटे मुख को, जो ये मुख निकला है छोटा मुख, इसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जब ज्वालामुखी निकलती है उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, ठीक है। छोटे मुख को, ठीक है, क्रेटर। जब बड़ा मुख, जब बड़ा लेवल कर देता है, हाई कर देता है, उसे क्या कहते हैं? बड़े मुख को क्या कहते हैं? कैलेंड्रा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है छोटे मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। और बड़े मुख को क्या कहते हैं? कैलेंड्रा कहते हैं, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने होते हैं? कितने? ये ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार से, ठीक है। कौन कौन से ज्वालामुखी कितने प्रकार होते हैं? इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए फर्स्ट क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन? एक सक्रिय ज्वालामुखी। क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। और सेकंड क्या है? सेकंड देखिए, ये क्या है? सक्रिय, ठीक है। अब दूसरा क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और थर्ड क्या है? फर्स्ट क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। और क्या है? प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। और एक क्या है? शांत। थर्ड क्या है? शांत ज्वालामुखी। क्या है? शांत ज्वालामुखी। कितने प्रकार के होते हैं ज्वालामुखी? एक सक्रिय होते हैं, ठीक है, एक प्रसुप्त होते हैं, एक शांत होते हैं। सक्रिय मतलब ज्वालामुखी क्या होता है समझेंगे।
सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्या सक्रिय रहती, एक्टिव रहती, हमेशा क्या है निकलती रहती ज्वालामुखी, ठीक है। सबसे खतरनाक होती है, ठीक है, सबसे खतरनाक कहां पे ज्यादा होती, इटली में, ठीक है। इटली देश क्या, इटली, ठीक है। ये सक्रिय हमेशा निकल। प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं जो निकली रहती है लेकिन बाद में निकलने की क्या होती है, संभावना होती है। सब प्रसुप्त मतलब ये छिपी हुई है, ठीक है, पहले निकल चुकी है, फिर भविष्य में निकलने की क्या है, संभावना होती है। किस देश में ज्यादा होती है, जापान, किस देश में, जापान, ठीक है, इस देश में जापान। लेकिन थर्ड पॉइंट क्या है, शांत ज्वालामुखी, ये बहुत तबाही मचाती है, ये निकल चुकी रहती है लेकिन भविष्य में नहीं निकलती है, केवल एक ही बार निकलती है, ठीक है। ये कहां ज्यादा निकलती है, दक्षिण अमेरिका, अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, ठीक है। इसे शांत सबसे पॉइंट है। सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा निकलती रहती है फर्स्ट, अब प्रसुप्त है क्या निकली रहती है, फिर क्या होती है, बाद में निकलने की संभावना होती है। और शांत ज्वालामुखी यह नहीं, एक ही बार निकलती है, फिर भविष्य में कभी नहीं निकलती, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।